हाथ लग रहे हैं उसमें तो जो सब जानते हैं क्या हालात हैं। जहाँ तक चुनाव चरणों का सवाल है, लगभग 10 दिन मामला आगे हो गया है और 10 दिन आगे होने की वजह से बाकी मुझे लग रहा है कि पूरी तरीके से कट पेस्ट वाली स्थिति है। लेकिन पहला ही सवाल ईवीएम पर था, पहला सवाल ईवीएम पर था। हाँ, ये बड़ी बात है, क्योंकि अब अगर आपके पास इतना बड़ा मौका दिया गया, मैं तो फिर कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जितना बढ़िया मौका दिया था और जितना उछाल सकते थे वो उछालते, लेकिन वो लगा कि कहने लगे मेरे पैर में चोट है तो पेनाल्टी कॉर्नर भी हम नहीं लेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। विपक्ष को करना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल है देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, और कांग्रेस को बहुत ज़्यादा करना चाहिए, पूरी जान लगानी चाहिए। मैं तो सुझाव ही दे सकता हूं। लेफ्ट को जान नहीं लगानी चाहिए, आपके बगल में बैठे लेफ्ट तो लगा चुका है और अब कितना आगे तक जाएगा ये इनके ऊपर होता है। लेफ्ट तो 1952 से जान लगा लगा के अब जान बची नहीं है। लेकिन ये फिर इनको लगाना चाहिए, क्योंकि इनके रहने से थोड़ा धरती पर जुड़े रहते हैं, बिजली, महंगाई, पानी, ये सब की बातें होती रहती हैं, ये ज़्यादा जरूरी है। जी विवेक जी, तारीखें आ गई है, ठीक लग रही है तारीखें? 7 राउंड में चुनाव हो रहा है, 7 राउंड में है और ऑलरेडी जो हम जो देख रहे हैं जो आने लग गए हैं ऑपोजिशन की तरफ से कमेंट्स, तो ये 7 टुकड़ों में किया है और मेरे ख्याल से इसको कम में किया जा सकता था। और अभी पिछली बार भी 7 राउंड में हुआ था। हाँ, तो हमने पिछली बार भी हम लोगों ने पिछली बार भी कहा था तो कम में करिए आप, और अभी किन राज्यों को किस हिसाब से बांटा है वो थोड़ा और हम लोगों को देखना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है, नहीं कहना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठे हुए हैं, लेकिन एक मैनिपुलेशन की वो मुझे लग रही है। एक चीज ये बताइए, कल जो कहा आप भी उसी बात में हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव जो है वो एक ही चरण में होना चाहिए, 7 चरणों में क्यों हो रहा है, इससे आप भी सहमत होते दिखते हैं या टीएमसी जो कह रही है वो अपनी मर्जी से कह रही है? नहीं, सहमत के सबका अपना अपना एक विचार है, वो अलग पार्टी है। कह रही है कि 7 राउंड में ठीक है चुनाव। नहीं, लेकिन 7 राउंड में हमारे हिसाब से थोड़ा कम में करते तो बेहतर होता। नहीं, पर बंगाल में तो लेफ्ट कह रहा है कि 6 से 7 हाँ, बंगाल में तो ठीक है, लेकिन बाकियों की भी तो आप स्थिति देखिए ना। 102 सीट पहले है, 57, 49, तब 102 सीट आप मैनेज कर रहे थे 19 अप्रैल को, तो बाद में 40 सीटें आपने ब्रेक करी हैं। 20 मई को आपने सिर्फ 49 सीट्स में आप हैंडल आउट कर रहे हैं। तो आई थिंक टाइम कुड हैव बीन सेव्ड, क्योंकि होता क्या है, मेरा ये मानना है, जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जब चीज़ें डिले आउट होती हैं तो ऑफिशियली तो साहब आप एग्जिट पोल नहीं कर सकते, कुछ बता नहीं सकते, लेकिन अनऑफिशियली आज सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सी ट्रेंड्स चालू हो जाते हैं जिससे वोटिंग पैटर्न इफेक्ट होते हैं। सतीश जी देखिए, मेरा तो बस इसमें यही प्रतिक्रिया है कि बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस पर यह घोषणा हुई है। जो अंतराल है, देखिए ये चुनाव क्या है, मोदी बनाम क्या पता नहीं, तो मोदी जी को और इसमें मौका मिलेगा पूरे देश में घूमने का, हिंदुत्व के एक्सटेंशन में, मोदी जी के एक्सटेंशन में, भाजपा के एक्सटेंशन में, और बस इतना ही ये चुनाव है। बाकी इसके नुक्ताचीनी करने का हमें तो अधिकार नहीं है। ये अपने ये जो अपोजिशन वाले हैं वो अपोजिशन वाले देखें कि कैसे इसका ये इस पर क्या बोलना है। लेकिन जितने ऑपोजिशन में पार्टियां हैं और जितने ऑपोजिशन में नेता हैं, एक मिनट सुन लीजिए, आज के डेट में भी भाजपा में उतने नेता, उतनी बड़ी उनका बिसात नहीं है। तो अगर इतना लंबा चुनाव है और ऑपोजिशन में एकता की एक मुहिम दिल से रहती तो उनको ज़्यादा एडवांटेज होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ऑपोजिशन में आज के डेट में एकता मेरे विचार से आज तक इतिहास में सबसे कम है। और मोटा मोटी हम तो कहेंगे, हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि संसाधन, नेतृत्व, नीति, डिलीवरी, फलाना ठिकाना, सब चीज़ में बीजेपी बहुत आगे है। और ये आज़ाद भारत का सबसे एक तरफा चुनाव है। आजाद भारत का सबसे एक तरफा चुनाव है, ये आपका कहना है। किशोर, ये आपका कौन सा चुनाव है, क्योंकि आपका भी लंबा अनुभव हो गया, कितने इलेक्शन हो गए लगभग? पैदा होने से चुनाव या नहीं मतलब टीवी में आने के बाद से चुनाव, बस जर्नलिज्म में चुनाव। जर्नलिज्म का चुनाव देखिए, 99, 2004, 2009, 2014, 2019 और अब ये 2024 छठा चुनाव चल रहा है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें और फिर उसके बाद विधानसभा तो कई सारे हो गए, बाई इलेक्शंस कई सारे हो गए। लेकिन हर चुनाव में हमने देखा है, ये जो बात कही कि विवेक जी कह रहे हैं कि ये इन्फ्लुएंस करेंगे स्टेज बाय स्टेज, जी, तो आप क्या बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धरे? वही तो वो कह रहे हैं।
आप इन्फ्लुएंस सतीश जी ने वही तो बात बोली। रूलिंग पार्टी हैज गॉट मोर रिसोर्सेज और वो ज्यादा उस पोजीशन अरे में होती नेता है आपके कि पास सरकार आ गए। आपने खुद कहा कि ऑफिशियली तो कुछ नहीं कर सकते, सब सोशल मीडिया के जरिए करना है। ऑफिशियली तो वो आप जैसे भी कर एग्जिट सकते पोल हो। नहीं अलाउ करेंगे, वो बोलेंगे साहब कोई भी मीडिया हाउस या कोई पोल तो बाद में ही वो होता है। बाद में होगा ना, ओपिनियन 1 पोल। जून को होगा एग्जिट हाँ पोल। एग्जिट पोल होगा। माहौल बनाने की बात है ना, तो माहौल तो बना सकते हैं ना आप। अगर माहौल अगर आप जितना वो बना सकते हैं आप भी बना सकते हैं। नहीं, क्यों लेवल बनाते? प्लेइंग फील्ड नहीं है ना सर, वो नहीं 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 नहीं, ये सुनिए, मैं किशोर इनसे थोड़ा सा विरोध करता हूँ। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेकिन कम्युनिस्ट तो जाने जाते हैं साइकिल पर तो चुनाव हम तो प्रचार के लड़ेंगे, लिए ना। साइकिल पे ही आपके लड़ेंगे। पास जीरो रिसोर्सेज हो तब भी आपको अपने चुनाव लड़ते थे। बिल्कुल लड़ेंगे, लेकिन हम प्रोटेस्ट तो करेंगे ना अगर हम देखेंगे कि कुछ गलत हो रहा है हमारे के लिए सामने। कह रहे हैं कि अभी आप level खुद कह रहे हैं resources बंगाल में तो नहीं है, 6-7 resources फेज नहीं है। ठीक है। नहीं वो ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से इस बंगाल में आप ठीक लड़ है, रहे हो देश में गलत आपस है। में, आप मोदी से नहीं लड़ रहे हो। ऐसा नहीं है, ये हमेशा हुआ है। तीसरे मोर्चे की दोनों सरकारें ऐसे ही बनी है। अरे तो भाई बताइए ना, केरला में आप बताइए कौन सा गठबंधन है भाई देश में? आप जो है नहीं तो राजा 2000 साहेब और नहीं, नहीं, गांधी जी, 2004 राहुल में गांधी भी एक ऐसा साथ था। घूमते हैं। तो आप वहाँ पिनरी विजयन को कहते हो बीजेपी का एजेंट है, नहीं, आपको कांग्रेस वाले कहते हैं। नहीं कांग्रेस वालों की नहीं, नहीं, 2004 इसीलिए लोगों में confusion है। गलत कह रहे हैं आप। ये एनालिसिस से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। नहीं, तो क्या है? तीसरे मोर्चे जी, की जी। सरकारें जब भी बनती हैं, चाहे जी। कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के अलावा, मनमुटाव रहता है आपस में, लेकिन लास्ट में अगर आप सीटें आ जाती देखिएगा हैं- कि सुनिए, लेफ्ट और कांग्रेस की लड़ाई के पहले बीच पहले चरण एक बार भाजपा फिर चरण समझ एक- लेते हैं। केरला में डेट्स एंट्री हो एक बार जाए। फिर देख बिल्कुल, लेते एक बार हैं। डेट्स पे नजर डाल लेते हैं किशोर। शुरुआत 19 अप्रैल से हो रही है। पहला चरण नतीजे 4 जून को है। पहला चरण 19 को, दूसरा 26 को, 2 चरण अप्रैल में। जी, तीसरा चरण 7 मई को हो रहा है जैसा स्क्रीन पे है, और चौथा चरण जो है वो 13 मई को हो रहा है, और नतीजे 4 जून को आएंगे। किशोर जी हाँ, उसके बाद 20 मई, उसके 20 मई के बाद जो 5वां चरण है 20 मई में, छठा चरण 25 मई, ये 25 मई ही शायद एक वीकेंड पड़ रहा है। जी, जी, जी। बाकी सब वीकडेज पे पड़ रहे हैं। और 7वां चरण 1 जून को, ये 1 जून। इसी दिन एग्जिट पोल आएंगे। हाँ, इसी दिन एग्जिट पोल आने हैं। तो ये आगे रहे आपके 7 चरण 19, 26, 7, 13, 20, 25, 1। तो अब इंतजार है कि कौन से तारीख को किस राज्य की कितनी सीटें होंगी। कुल सीटों का तो मामला आ चुका है सामने। जी जी 102 सीट 19 अप्रैल को, 89 सीट 26 अप्रैल को, 94 सीट 7 मई को, 96 सीट 13 मई को, 49 सीट्स 5वें चरण पे 5th राउंड में, और 57 सीट 57 सीट 6ठे राउंड पे 25 मई को, और 57 सीट ही 7वां चरण है 1 जून को। इस तरह से कुल मिला के 543 सीट हो जाएंगे। पहला राउंड सबसे ज्यादा सीट का है, 102 सीट। 102 सीट का है। फिर वहां से हम देखें तो सेकंड जो बड़ा राउंड है वो चौथा चरण होगा, जहां पर हम 96 सीटों का चुनाव होते हुए देखेंगे 13 मई को। सॉरी, चौथा चरण 13 मई को। जी हाँ, 13 मई की। थोड़ा कहे कि पहले राउंड में कहां कहां है, तो जरा बड़ा अच्छा एनालिसिस हाँ, निकलेगा। जी वही निकालते हैं कि 102 सीटें कहां कहां कौन कौन सी हैं। पहले मैप पर हम जाएंगे थोड़ी देर में और आपको बताने की और समझाने का प्रयास करेंगे कि वो 102 सीटें कौन सी हैं। लेकिन इस समय अगर हम देखें तो भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में, ये एक बड़ा चुनाव है। हर चुनाव बड़ा रहता है, लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा वोटरों के लोकतंत्र लिहाज से भी 97 करोड़ हो रहे हैं जी, इस बार वोटर। तो इसके इस लिहाज से भी बहुत बड़ा चुनाव है ये।